प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने और महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद गंगा आरती करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना के लिए कॉरिडोर से होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अब बारी है गंगा आरती की। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस बार मौका खास है, तो उनके साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही इस खास मौके पर गंगा घाटों पर 5 लाख दियों से रोशनी भी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भव्य और दिव्य काशी को क्रूज के जरिए निहारेंगे। हर तस्वीर और हर उस तस्वीर से जुड़े हुए मायनों को हम आपको दिखाएंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बातें कही वो भी आपको बता दें, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समर्पित किया काशीवासियों को। सुनाते हैं आपको। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर जूनाखाड़ा। स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त आचार्य विवेक विराट जी जुड़ गए हैं, धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले आप ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कितनी देर बाद पहुंचने वाले हैं? गंगा आरती अब से कितनी देर बाद शुरू होगी? राजीव, देखिए, इस वक्त में दशाश्वमेध घाट कुछ तकनीकी समस्या है विशाल, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रहे हैं, आप रोशनी से नहाए हुए घाट को देख सकते हैं। क्या खूबसूरत, क्या विहंगम दृश्य है, नजारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं दृश्यों को देखने के लिए, आप देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच भी गए। ये उनकी गाड़ी अब आगे बढ़ रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और घाट सजे हुए हैं और क्रूज से बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी वहां तक पहुंचेंगे। विशाल, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आप जरूर बताएं कि घाट पर क्या विशेष तैयारियां हैं, आरती क्या शुरू हो गई है?
धार्मिक मान्यता भी बहुत बड़ी है और निश्चित तौर से जी इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर आरती की तैयारियां चल रही हैं। आरती लगभग आधे घंटे बाद शुरू होने की संभावना है और दशाश्वमेध घाट की मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ठीक है विशाल, आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर वहां पर मौजूद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी मुलाकात करें, उसके बाद दशाश्वमेध घाट की बात करें, तकरीबन आधे घंटे के बाद या इस वक्त तक ये आरती शुरू हो सकती है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद सीधा घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर गंगा आरती का हिस्सा बनेंगे। यूं तो इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस बार मौका अलग और खास है। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी हैं और आचार्य विवेक विराट जी हैं। स्वामी उमाकांतानंद जी, गर्व हो रहा होगा क्योंकि आज से पहले जो नहीं हुआ वो अब हो गया है, कॉरिडोर की सौगात दे दी है, क्या कहेंगे? राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय देखिए, आज से पहले जो नहीं हुआ सचमुच हो रहा है। समय बदल रहा है। 21वीं सदी में भारत का भविष्य उज्जवल है, ये सुनिश्चित है और ये उसी का लक्षण है, उसी की योजना के अंतर्गत की यूं कहें कि ये पहली सीढ़ी है कि भारतीय संस्कृति जो विश्व संस्कृति रही है और है। लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति कभी विश्व गुरु बनेगी क्या? वो तो है ही ज्ञान की दृष्टि से, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो विधि होनी चाहिए थी, जो इंतजाम होना चाहिए था, उसके लिए यहाँ के शासकों में दृष्टि की आवश्यकता थी, उस दिशा में सोच की आवश्यकता थी। और मोदी जी के न केवल एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस कदम से या अन्य भी तीर्थों के लिए जो योजनाएं बनी है और कार्य जो हो रहा है, उससे लग रहा है कि सही दिशा में, सही नेतृत्व में ये देश है और सांस्कृतिक धरोहर के उज्जवल भविष्य की जो बातें भविष्यवक्ताओं ने की है, चाहे वो पश्चिम के जितने भी भविष्यवक्ता हैं, नोस्ट्राडामस, प्रोफेसर हरार, जिन डिक्सन, किरो, एलन राइट, या हमारे यहाँ के सूरदास जी से लेके अन्य भविष्यवक्ताओं ने भारत के पुनः विश्व गुरु के उस पद पे स्थापित होने की भविष्यवाणी और फिर से सोने की चिड़िया होने की जो भविष्यवाणी की है, ये उसकी ओर कदम बढ़ रहा है। और मोदी जी ने जो किया, हम तो यूं मानते हैं कि आज जो नेतृत्व है ये ऋषियों के यंत्र है। आज हिमालय की ऋषि सत्ता ये देख रही है कि जो योग्य है उनको आगे बढ़ाया जाए और इस भारत को पूरे विश्व पटल पे व्यापक बनाया जाए। तो निश्चित ही मोदी जी उसके पात्र हैं, योग्य हैं और इनके हाथ में देश मिला है और ये अपनी पात्रता सिद्ध भी कर रहे हैं। आज न केवल काशी बल्कि पूरा भारत और दूसरे संप्रदाय भी और खासकर हिंदू समाज हृदय से भाव विभोर है कि जैसी हम परिकल्पना अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की करते हैं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ स्थान पर्यटन के भी केंद्र हो, आस्था के भी केंद्र हो, जहां स्वच्छता भी हो, जहां सुव्यवस्था भी हो और लोगों के लिए भी इंतजाम हो, तो शासकों, नेतृत्वकर्ताओं के अंदर ऐसी दृष्टि आए और समय पर वो लोग इसका निर्णय लें और कर पाए, ये सचमुच अद्भुत है। और अब बता रहे कि ये दृष्टि और ये सोच अब आई है। धन्यवाद। ये सीधी तस्वीरें आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे थे और अब घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोशनी ही रोशनी आपको नजर आएगी। घाटों पर दीप भी जलाए गए हैं, लोगों ने रोशनी भी की है, विशेष लाइटिंग वहां पर की गई है। दो तस्वीरें आप देखिए और दोनों ही तस्वीरों में आप दृश्य देखिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिल्कुल घाट की तरफ अग्रसर है और गंगा आरती का वो हिस्सा बनेंगे और दूसरी तरफ क्या तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद यहां पर गंगा आरती शुरू होगी। आचार्य विवेक विराट जी, जो इससे पहले कोई और सरकार नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने कर दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या दृष्टि और सोच की ही कमी थी या आपको लगता है कि कोई और कारण भी थे जिस कारण से
पुनरुद्धार नहीं किया गया, विकास नहीं किया गया धार्मिक स्थलों का? राजीव जी, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं दृष्टि की कमी थी और कहीं ना कहीं ये जो सोच था अपने आप में, जो उनके विचार थे अपनी पार्टी के प्रति या अपनी वोट बैंक के प्रति, इसलिए ऐसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और हमारे यहाँ तो एक युक्ति कही गई है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और आज जो हुआ है, जो शोभनीय, अकल्पनीय, जो आज के दिन प्रांगण में वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में देखी गई है, और जो भूतो न भविष्यति, जो नहीं देखा आज से पहले हमारी कई पीढ़ियां, जो हमसे पूर्वज हैं, वो भी नहीं सोच सकते थे, नहीं जान पा सकते थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। परंतु हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। आज से पहले सिर्फ ये लगता था, 2014 से पहले की बात करें, कि शायद ये हिंदुस्तान नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुगलों का स्थान बनने की तरफ जा रहा है। पर अब ऐसा लगता है, और आज के बाद तो ऐसा लगने लगा है, इससे पहले हमारी अयोध्या नगरी के अंदर जब भूमि पूजन हुआ और उसके बाद आज का जो अकल्पनीय रूप आज प्रातः से हम टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान की स्थापना सच में आज ही हुई है। जिस काशी विश्वनाथ से, काशी का अर्थ क्या है, अगर हम उसके काशी के अर्थ पे जाएं तो काशी का अर्थ होता है उजाले से, रोशनी से। मैं सर आगे भी आपसे समझूंगा। आचार्य जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सर, तस्वीरें जो आ रही हैं, एक बार तस्वीरों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर किया बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। विशाल वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, आप बताएं वहां पर क्या चल रहा है, क्या विशेष तैयारियां हैं? क्रूज में सवार हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए आप, क्रूज ही है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और क्रूज में भीतर प्रवेश करने से पहले बिल्कुल स्वागत करने के लिए खड़े थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब इस वक्त क्रूज में, और इसी क्रूज से वो दशाश्वमेध घाट तक पहुंचेंगे, और इस बीच में घाटों की रोशनी, घाटों पर जलते हुए दिए वो देखेंगे। आचार्य विवेक विराट जी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। आप काशी का वर्णन कर रहे थे कि काशी का, बनारस का अर्थ क्या होता है? देखिए, काशी के लिए कहा गया है, काशी एक का अर्थ होता है प्रकाश से, और कैसा प्रकाश? जो ज्ञान का प्रकाश है। और काशी में कौन विराजते हैं? बाबा विश्वनाथ। विश्वनाथ का अर्थ क्या हुआ? विश्वनाथ का अर्थ पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है वो विश्वनाथ। वहां से पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी के ऊपर जहां ज्ञान का प्रकाश जाए वो है काशी विश्वनाथ, जहां मां अन्नपूर्णा का वास है, और जहां पे कहीं कोतवाल काल भैरव के रूप में विराजते हैं, वो है काशी विश्वनाथ। जहां के दर्शन करने मात्र से अनेकों जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कष्ट जो है वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से, गंगा स्नान करने से हमारे कई जन्म जन्मांतर से हमें मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में, ग्रंथों में उल्लेख हमारे यहाँ मिलता है। सर, अब जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है, आचार्य विवेक विराट जी, अभी जो तस्वीरें दिख रहे हैं, पूजा अब ऐसा लगता है कि शुरू हो गई, ये क्या चल रहा है? आप इन तस्वीरों को समझाएं जरा। देखिए राजीव जी, जो अब दिखने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आरती की तैयारी हो रही है, मां गंगा की आरती की तैयारी हो रही है, और मां गंगा की आरती की तैयारी के लिए ही सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में आरती का शुभारंभ होगा, जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी भी, और सर और आचार्य जी, और भी मुख्यमंत्री ऐसा नजर क्रूज में नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं। विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री के साथ कई मुख्यमंत्री नजर आने, कुल कितने राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं या प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं? क्रूज में सभी इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, आप बताएं। और घाट पर क्या विशेष तैयारियां अभी? देखिए राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उस क्रूज पर सवार हो चुके हैं जिनसे उन्हें
दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना है। संत रविदास घाट से उनका क्रूज रवाना होने वाला है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें उनके साथ बीजेपी शासित राज्यों के कुछ मंत्री भी हमें दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 15 से 20 मिनट बाद दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। और यहाँ पर इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। पूरे घाटों को दीपों से सजा दिया गया है, दिए जला दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गंगा आरती के साक्षी बनेंगे, क्योंकि काशी की गंगा आरती काफी मशहूर है और काफी लंबे समय से लगातार चलती आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद यहाँ गंगा आरती में शामिल होने अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। राजीव जी, विशाल आप नजर बनाए रखें। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, विशेष आरती की तैयारी की गई है, तो विशेष आरती में क्या अलग होता है, क्या खास होता है, इसका महत्व क्या है, आप समझाएं। देखिए, विशेष कुछ खास नहीं होता है जी। विशेष एक विशेष संबोधन होता है और घटना विशेष होती है, अवसर विशेष होता है। माँ गंगा की आरती तो हमेशा जैसी होती है वैसी ही होगी, लेकिन ये अवसर विशेष है, बड़ा ही अद्भुत, अपूर्व, अतुलनीय ऐसा अवसर है जो काशी ने पहले कभी नहीं देखा। यूं तो जीर्णोद्धार मंदिर का कई बार होता रहा, लेकिन प्रजातंत्र के बाद जब से हम आजाद हुए तब से जो प्रश्न आपने एक विराट जी से किया था कि आज तक की सरकारें क्यों नहीं कर पाई, उन्होंने भी संकेत किया कि मानसिकता नहीं थी, क्योंकि उनकी मानसिकता ये है कि वोट इकट्ठे करो और अपनी राजनीति करो, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर ध्वस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हिंदू बड़े ही सहनशील है, ये बोलने वाले नहीं। तो आरती विशेष है कि ये अवसर विशेष है। आपने उस समय पूछा भी था कि ये हो क्या रहा है, तो जो विद्यार्थी लोग और जो आचार्यगण हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे जी। तो किसी भी पूजन में जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो विशेष मुद्राओं का प्रयोग होता है और वही हाथ की मुद्राएं हो रही थी। तो आज की आरती सचमुच विशेष है, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी भारतीय संस्कृति के लिए, समस्त भारतीय समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए। और ऐसा अद्भुत नजारा न केवल दीपों का उत्सव है, बल्कि पहली बार ही होगा कि सरकार के अलग अलग राज्यों के इतने मुख्यमंत्री एक साथ किसी पूजा पाठ में भाग ले रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले तो अगर प्रधानमंत्री मंदिर में भी चला जाए तो तकलीफ हो जाती थी, अगर वो किसी जलसे में जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने ये सिद्ध किया कि हम 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन इस सांस्कृतिक धरोहर के भी प्रधानमंत्री है और इसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। ये आरती का विशेष अवसर जो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है, वो लोग कुछ कर रहे हैं। जी, आप समझाएं कि जो जी आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी, आप समझाएं कि अभी क्या चल रहा है, क्या ये तैयारी, क्या मंत्रोच्चारण अभी भी चल रहा है और क्या प्रक्रिया होती है आगे। हमें तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनकी मुद्राएं ये बता रही है कि ये वैदिक मंत्रों का ही उच्चारण कर रहे हैं जो आरती के पूर्व की तैयारी होती है और मंत्रों के पूर्व होने के बाद वो आरती जो दिया है उसके साथ आरती की जाएगी। जी, तो आरती की शुरुआत हो गई है। आचार्य विवेक विराट जी, तस्वीरों को आप समझाना चाहेंगे कि आप ये भी जो है आरती की शुरुआत अब हो गई है और अब इसके बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कैसे पूजा आगे बढ़ती है। देखिए, आरती जो है विशेष रूप से आरती का अर्थ यही है, क्योंकि जैसे अभी महाराज जी ने भी बताया कि वो विशेष दिन या विशेष मुहूर्त पे जब कोई क्रिया पूजा पद्धति की जाए तो विशेष रूप बन जाता है उसका। और वो आज का दिव्य दिन है जो अकल्पनीय है, जो अशोभनीय, जो शोभनीय है, क्षमा चाहूंगा। और ये जो मंत्र पाठ के साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन से प्रारंभ किया जाता है। अभी घंट ध्वनि और अगरबत्ती दिखा के मां गंगा को धूप दीप दिखाया जा रहा है, क्योंकि धूप दीप से ही
सबसे पहले प्रारंभ होता है और वो अगरबत्ती दिखाई जा रही है, यानी कि सुगंधित द्रव्य, यानी कि खुशबू, जिसे इत्र के रूप में या आम जनता में उसको हमारे यहाँ परफ्यूम के रूप में देखा जा रहा है। तो वो सुगंधित द्रव्य दिए जा रहे हैं मां गंगा को, और उसके बाद घंटक ध्वनि होगी, शंखक ध्वनि होगी, और उसके बाद आरती जब प्रारंभ होगी तो वो आरती का जो रूप होता है, आरती जी की जो क्रिया होती है, वो आरती के जो शब्द हैं, वैसे तो जो वैदिक आरती है उसका एक अलग रूप है, उसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा आरती की जाती है, परंतु जब लोकाचार रूप में पुराणों के अनुसार जब आरती की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो शब्द होते हैं, उस शब्द के अंदर ही वो सब कुछ समाया हुआ है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। हम या ये कहें कि कहीं ना कहीं उनसे क्षमा याचना अंतिम में होती है, परंतु उससे पहले जो अर्चना की जाती है, उनके गुणों का बखान किया जाता है, वही हमारे यहाँ आरती का एक रूप होती है। और इसके साथ साथ जो हम पूजन करते हैं उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, उसके लिए भी हमारे यहाँ आरती का एक रूप का विधि बताई गई है। जी, इस वक्त हमारे साथ आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी महाराज जी स्वागत है। महाराज जी, आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे। वो उस क्रूज में विराजमान है, जो क्रूज अब जो है दशाश्वमेध घाट तक पहुंचेगा और फिर गंगा आरती का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इन क्षणों के लिए और ये जो बड़ा काम किया गया है, इस काम के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। विशाल हमारे संवाददाता भी हैं। विशाल, क्रूज चल पड़ा है, किन किन घाटों से होते हुए दशाश्वमेध घाट तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे? राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दशाश्वमेध घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। 80 घाट होते हुए, केदार घाट होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे दशाश्वमेध घाट पर, और यहाँ आरती में शामिल होंगे, गंगा आरती के साक्षी बनेंगे, और खास तौर पर उनके घाट पर और यहाँ आरती में शामिल होंगे, गंगा आरती के साक्षी बनेंगे, और खास तौर पर उनके क्रूज को यहाँ तैयार किया गया है। जो तस्वीरें हम यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और अब से थोड़ी ही देर में पूरे विधि विधान के साथ यहां पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती शुरू होगी। हालांकि समय 6:40 है, लेकिन जो पूजन की विधि होती है गंगा आरती से पहले, वो यहां पर शुरू हो चुका है। गंगा घाटों को दीपों से सजा दिया गया है। गंगा किनारे वाराणसी के अलग अलग घाटों पर दिए जलाए गए हैं। विशाल, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, क्या नजारा है इस वक्त काशी के घाटों का। देखिए, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.